ये मौसम का जादू है मितवा। पकौड़ियाँ खा लो, मौसम हो रहा है बारिश का मस्त वाला। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस, यानी विद्युत विभव और विभवांतर। अब ये चीज़ होती क्या है, देखो हम जनरली समझ लेते हैं कि कोई भी नेचुरल मैटर है, मैटर मतलब द्रव्य है, तो द्रव्य क्या करता है, फ्लो होता है। द्रव्य क्या होता है, फ्लो होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। बट किस कंडीशन में जाएगा, उसके लिए फिक्स कंडीशंस होती है। क्या वो कंडीशंस क्या है, वो कंडीशंस क्या है, वो कंडीशंस क्या है कि जब तक उसके जो दोनों पॉइंट हैं वो सेम लेवल पे होंगे, सेम लेवल पे होंगे, तब तक मैटर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा। और जैसे ही दोनों का लेवल अप या डाउन हुआ, दोनों में से किसी भी एक का, तो अप लेवल वाला लो लेवल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। यही होता है, ठीक है। ये जो ड्रिफ्ट है ये वाली, जहाँ यदि अगर कोई भी मैटर है और वो दो स्पेस हैं, दो प्लेसेस हैं, दो स्थान हैं, उन पे यदि अगर उसका लेवल बराबर है, लेवल इक्वल है, तो उसका फ्लो नहीं होगा। और यदि अगर उसके लेवल में अंतर है, डिफरेंस है, तो वो फ्लो होगा। जैसे अपन एयर लेवल की बात करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, तो हमें पता है, हम लोग स्टडी कर चुके हैं, देख भी चुके हैं कई बार कि जो आंधियाँ तूफान वगैरह आते हैं, ये क्यों आते हैं, होता क्या है, देखो समझना बिल्कुल। इलेक्ट्रिक डिफरेंस ये भी इस तरह से, हमारी सरफेस जो है अर्थ की, वो सनलाइट आने से गर्म हो जाती है और यहाँ का जो एयर है वो ऊपर चली जाती है। एयर ऊपर चली जाती है तो ये स्पेस जो है वो खाली हो जाता है। तो बाहर से जो जहाँ पे हाई प्रेशर है वहाँ से हवाएं इसकी तरफ आना शुरू हो जाती है, ये ड्रिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो इससे आंधियाँ चलती है। ये कि यही हमारे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में होता है। तो जब तक क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मान लो एक में यहाँ हाई चार्ज है, और यहाँ पे है लो चार्ज, तो ये हाई चार्ज इस लो चार्ज की तरफ आएगा। कब तक आएगा, जब तक ये दोनों इक्वल कंडीशन में नहीं आ जाते, ठीक है। बैटरी के अंदर यही होता है कि हाई पोटेंसी से लो पोटेंसी की तरफ चार्ज फ्लो होता रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंसेस। अब किसी स्पेस में, किसी पॉइंट पर, किसी मीडियम में या किसी मैटर में, किसी पॉइंट पर कहाँ चार्ज ज़्यादा है और कहाँ चार्ज कम है, यानी जिस जगह पे उस चार्ज की कितनी, किसी भी जगह पे उस चार्ज की कितनी वैल्यू है, वो उसका पोटेंशियल कहलाता है। जैसे यहाँ मिनिमम हमारे पास मान लो 0 चार्ज है, या हमारे पास 10 चार्जेस हैं, यहाँ हमारे पास 20 चार्जेस हैं, यहाँ हमारे पास 40 चार्जेस हैं, ठीक है। तो ये इसका पोटेंशियल कहलाएगा। यहाँ कितने चार्जेस हैं, 40 कूलाम, यहाँ कितना चार्ज है, 20 कूलाम, यहाँ कितना चार्ज है, 10 कूलाम, यहाँ कितना चार्ज है, 0 कूलाम। तो ये इसका पोटेंशियल कहलाएगा, खुद की जगह पर, केवल खुद की जगह पर, नॉट रेस्पेक्टिवली। और पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो हम रेस्पेक्टिवली लेते हैं। कैसे रेस्पेक्टिवली लेते हैं कि इस पॉइंट पे, जैसे सपोज कि हमारा ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस है, इस पॉइंट पे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, इस पॉइंट के रेफरेंस में कितना डिफरेंस है, इस पॉइंट के उसमें कितना डिफरेंस है, तो वो ही हमारा डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस को, यानी पोटेंशियल को हमारे पास डिफाइन करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो हम उसको करंट पे डिफाइन करते हैं, करंट पे डिफाइन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हमें केवल ये देखना है कि उसको वर्क पे कैसे डिफाइन करते हैं। तो वर्क पे डिफाइन करने के लिए हमें पता है कि जनरली हम क्या देखते हैं, यदि कोई चीज़ हाई लेवल पे है तो लो लेवल पे वो अपने आप आ जाएगी ना।
लो लेवल पे वो अपने आप आ जाएगी। बट हमें क्या करना पड़ेगा, इस लो लेवल से इसको वापस हाई लेवल तक ले जाने के लिए एक वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इस लो लेवल से इसको हाई लेवल तक ले जाने के लिए एक वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क ही जो होता है वो वोल्टेज होता है। वो वर्क क्या होता है, वो वोल्टेज होता है। तो इसको हम इस टाइप से लिखते हैं पोटेंशियल ऑन ए पॉइंट। तो देखो V इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ये वर्क अपॉन चार्ज क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक चार्ज है, दोनों जगह पे एक चार्ज है, ऐसा नहीं हो सकता। हमें कभी तक कोई पता थोड़ी है कि यहाँ से हम ऊपर भेज रहे हैं किसी भी को भी, यहाँ से हम इस लेवल से इस लेवल तक भेज रहे हैं, तो हमें ये पता थोड़ी है कि हमें एक ही चार्ज भेज रहे हैं, दो चार्ज भेज रहे हैं, तीन चार्ज भेज रहे हैं। हमने तो उसको उठा के ऊपर तक लेके जाना है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल निकलता है वो टोटल वर्क, यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए किया गया वर्क और टोटल चार्ज का रेशियो निकलता है, यानी टोटल चार्ज पे निकलता है यूनिट। अब देख, अब इस हिसाब से ये जो वोल्ट होगा वो क्या होगा, वो यूनिट होगा। यूनिट होगा फॉर सिंगल चार्ज। ठीक है, चार्ज वाले रेशियो में लेंगे इसको। ठीक है, कि वर्क डन फॉर ए सिंगल चार्ज, वर्क डन फॉर ए सिंगल चार्ज। क्या क्यों किस में ये वर्क हमने किसके लिए किया है, अब इसमें आगे लिखें हम इन ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू एनोदर। तो एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया कार्य। अब हमने देखा था 11th क्लास के मैकेनिक्स में, हमने देख लिया था कि जो वर्क होता है वो क्या होता है, mgh। इससे हमें कोई मतलब नहीं, इससे मतलब है हमें। तो यहाँ पे ये h क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है। ये h क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, तो हाई लेवल पे अब इसका मतलब इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होगा, उसी से लेते हैं हम मैकेनिक्स से। इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस होगा तो उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग की हमें उस डिफरेंस के इक्वल लाने में उस डिफरेंस को बनाने में, भाई इक्वल तो ये पहले से ही है, तब तक तो कोई चार्ज वर्क नहीं होगा। जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे और इसको बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि ये नीचे की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, तो ये जो हमें डिफरेंस मिलेगा ये होगा वर्क। ठीक है, आगे देखते हैं, इसकी बात करते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी। तो बात यूनिट की बात करें तो देखो, यदि वर्क हो हमारे पास 1 जूल और चार्ज हो हमारे पास 1 कोलम, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल अपॉन 1 कोलम इक्वल टू 1। इसे हम बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। और इसको किसके नाम पे वोल्ट दिया गया है, वोल्टा एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट के नाम पे इस यूनिट को वोल्ट नाम दिया गया आफ्टर हिज डेथ।
उनके सम्मान में इसको वोल्ट कहा जाता है। ठीक है, जो करंट पे डिपेंडेंसी है वोल्टेज की वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।